हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के मेथड में गणित के सदस्य प्रश्नावली 7.1 के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों मैं चैप्टर 7 यानी कि दोस्तों ये जो आपकी निर्देशांक ज्यामिति है, इसका दोस्तों मैं फार्मूला और दोस्तों थ्योरी ऑलरेडी मैं दोस्तों एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों दूरियां ज्ञात करने के लिए दोस्तों, यानी कि दोस्तों दूरी ज्ञात करने के लिए ऑलरेडी मैं दोस्तों फार्मूला बता चुका हूं कि दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है और दोस्तों उनके लिए कौन से फार्मूले का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जो है पहले प्रश्न के तीनों प्रश्नों के बीच की दूरियां निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है, क्या दिया है, पहले को हम हल करेंगे। 2,3 दिया है, उसके बाद दोस्तों 4,1 दिया है। जब भी दोस्तों आपको दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, ये दोस्तों आपका पहला बिंदु है, ये दोस्तों आपका दूसरा बिंदु है, ठीक है। यहाँ दोस्तों उसके दूरी ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको जो 4 चीज़ें चाहिए, x1 चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको x2 चाहिए, फिर दोस्तों आपको y1 चाहिए, फिर दोस्तों आपको y2 चाहिए, ठीक है। x1 दोस्तों कैसे मिलता है, तो पहली बिंदु का जो पहला संख्या होता है, पहली बिंदु का, जैसे 2,3, ये दोस्तों आपका पूरा एक बिंदु है, ठीक है। पहली बिंदु का जो पहला संख्या है वही आपका x1 होता है, तो 2 हो गया। उसके बाद दोस्तों x1 के बाद हमेशा दोस्तों y1 होता है, तो y1 3 हो जाएगा। x2 और दोस्तों y2 ये आपका दूसरे बिंदु से मिलेगा, ये 4 हो जाएगा x2, और ये y2 हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों चारों मान जो हमें चाहिए दूरी ज्ञात करने के लिए। अब दोस्तों दूरी का दोस्तों सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों दूरी का सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है। दूरी को PQ से दर्शाया जाता है। PQ बराबर क्या होता है, तो PQ बराबर आपका दोस्तों सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका दूरी सूत्र होता है। अब दोस्तों इसी सूत्र में आपको इन चारों मानों को आपको रखना है, ठीक है। x2 का मान 4 है, तो यहाँ पे x2 की जगह पे 4 रखिए, माइनस x1 का मान 2 है तो 2 रखिए, फिर दोस्तों यहाँ पे y स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y2 का मान कितना है, 1 है तो 1 रखिए, माइनस y1 का मान कितना है, 3 है तो 3 रखिए, फिर स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करिए, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, 1 में से 3 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो -2 आएगा, ठीक है। और जो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, +4 आएगा। तो यहाँ पे बाहर तो प्लस ऑलरेडी है ही है। अब दोस्तों ये 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और दोस्तों 8 का अगर आप गुणनखंड करते हो तो कितना आएगा इसका गुणनखंड, 2 × 2 × 2 आएगा, ठीक है। इसका जोड़ा बन रहा है तो क्या करना है आपको, इन दोनों में से 1 2 बाहर लेना है। इसका नहीं बन रहा है तो ये आपका अंदर ही रहेगा। और दोस्तों यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरा क्या दिया है, -5,7, ठीक है। उसके बाद -1,3 दिया है, ठीक है, -1,3 दिया। यहाँ से भी दोस्तों आप x1 निकालिए, फिर आप x2 निकालिए, फिर आप y1 निकालिए, फिर आप y2 निकालिए। तो दोस्तों x1 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। y1 क्या हो जाएगा, y1 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों x2 कितना हो जाएगा, -1, फिर दोस्तों y2 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से दोस्तों हमें चाहिए PQ, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी। तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी को PQ से दर्शाया जाता है। PQ का मतलब है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये वाला आपका मान लीजिए, ये वाला आपका P है, ये वाला आपका Q है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को बोलेंगे PQ, ठीक है। सूत्र यहाँ पे लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, x2 का मान कितना दिया है, -5, माइनस x1 का मान कितना दिया है, x2 का मान यहाँ पे -1 दिया है, तो -1 करिए। यहाँ दोस्तों माइनस हो तो माइनस करिए। फिर दोस्तों x1 का मान कितना दिया है, ये आपका x1 का मान देखिए -5 दिया। और दोस्तों यहाँ पे भी आपका माइनस है, यहाँ दोस्तों सूत्र में भी माइनस है, और दोस्तों x1 का मान भी -5 है। तो दोस्तों ये बताइए, अगर यहाँ पे आप x1 का मान रखते हैं -5, तो माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। 5 है तो 5 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस y2 का मान दोस्तों आपका कितना दिया, y2 का मान यहाँ पे आपका 3 है, 3 लिखिए, माइनस y1 का मान कितना है, 7 है तो 7 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ दोस्तों अब आप क्या करोगे, 5 में से माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस। यहाँ देखिए दोस्तों 3 में से 4 नहीं जाएगा, उल्टा करेंगे -4 आएगा, ठीक है यहाँ पे। और दोस्तों -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 + 16, और दोस्तों 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32। और दोस्तों 32 का वर्गमूल आपका होता है 4/2। ये दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा 4/2, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा दिया है a, b, और दोस्तों -a, -b दिया है, ठीक है। ये आपका तीसरा प्रश्न है। यहाँ से भी दोस्तों आपको क्या करना है,
x1 का मान निकालना है पहले, फिर दोस्तों आपको y1 का मान ज्ञात करना है, उसके बाद दोस्तों आपको x2 निकालना है, फिर आपको y2 निकालना है। ठीक है, x1 का मान ये a हो जाएगा, y1 का मान b हो जाएगा, फिर तो x2 का मान कितना हो जाएगा -a, फिर दोस्तों यहाँ पे y2 का मान हो जाएगा -b। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। पी क्यू बराबर क्या होता है आपका दूरी, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, जब आप इस वैल्यू को इस जो सारी वैल्यू को इसमें आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x2 का मान कितना है हमारा -a है, माइनस x1 का मान कितना दिया है, a दिया है तो a रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान कितना दिया है, -b है, -b माइनस है तो माइनस रखिए, y1 का मान b है तो b रखिए, फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका -a और -a कितना हो जाएगा, -2a, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस -b कितना हो जाएगा, -2b, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए। यहाँ दोस्तों -2a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4, और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर में, तो दोस्तों दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका, अगर आप 4 कॉमन लोगे 4 तो फिर अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और दोस्तों ये आपका कड़ी में 4 और कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो आपका वर्गमूल का चिन्ह है ना, ये दोस्तों वर्गमूल का चिन्ह इस पे भी और इस पे भी है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है, और दोस्तों इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये आपका कोष्टक में ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में ही रहेगा। तो ये आपका इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में दोस्तों हमें क्या करना है, बिंदुओं 0,0 और दोस्तों 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें दोस्तों और भी कुछ बोला है आगे, उसको दोस्तों पहले हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन पहले आपको ये वाला काम करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच की पहले आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, x1 चाहिए, फिर हमें x2 चाहिए, फिर हमें y1 चाहिए, फिर हमें y2 चाहिए। ठीक है, x1 का मान कितना हो जाएगा 0, फिर दोस्तों y1 का मान भी 0 हो जाएगा, x2 का मान कितना हो जाएगा 36, फिर दोस्तों y2 का मान आपका हो जाएगा 15। यहाँ दोस्तों हमें इन दोनों के बीच की दूरी को PQ नाम देंगे, और दोस्तों PQ आपका सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आपका होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दोस्तों देखिए, x2 का मान कितना दिया है आपका 36 रखिए, माइनस x1 का मान कितना दिया है 0, तो 0 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस y2 का मान आपका 15 है तो 15 रखिए, माइनस y1 का मान 0 है तो 0 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर दोस्तों देखिए, यहाँ पे 36 में से 0 गया 36 आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस 15 में से 0 गया 15 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का होता है 1296। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 1296 और 225 को अगर जब आप जोड़ोगे तो ये आपका 1521 आ जाएगा। और दोस्तों 1521 किसका वर्गमूल होता है, तो 1521 का यहाँ पे आप गुणनखंड करके चेक कर सकते हो कि ये आपका पहले किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 0 3 7 21, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 6 18, 3 9 27। अब ये 3 4 5 किसी नहीं कटेगा, अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 3 39, फिर 13 एकम 13। यहाँ दोस्तों इसका और इसका जोड़ा बन रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे इसमें से 3 लेंगे, इसमें से 13 लेंगे, तो 13 3 39, यानी दोस्तों 1521 का वर्गमूल होता है 39 इकाई। ये आपका इस प्रश्न का दूरी होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, तीसरे को नहीं, क्योंकि दोस्तों दूसरे में मैंने आपको बोला था कि दूसरे में और भी कुछ करना है। तो दोस्तों दूसरा वाला आप जो है देख सकते हैं कि दूसरे में क्या बोला है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ तक तो हमने काम कर लिया है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पे देखिए, आप जो है फिगर नंबर आ जाइए 7.2 में, यहाँ पे देखिए दिया आपका, इसी में वो बोला है आकृति, मतलब अनुच्छेद 7.2 ए और बी के बीच की दूरी बोला है ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों ए का निर्देशांक यहाँ पे दिया है 4,2, और दोस्तों बी का भी दिया है 6,0। तो दोस्तों आप जो है जिस तरह से हमने दो तरीके का प्रश्न पूछा है, तो जिस तरह से आपने पहले वाले तरीके को किया है, ठीक है, उसी तरह से आपको इन दोनों के बीच की भी दूरी आप जो ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ए और बी का हमको निर्देशांक 4,0 और 6,0, इन दोनों के बीच की दूरी निकाली जा सकती है, तो ये आप स्वयं करिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं।
अब दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दोस्तों संरेखी बिंदु क्या होता है। जब दोस्तों किसी रेखा पर दो या दो से अधिक बिंदु जब विद्यमान होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु, मान लीजिए ये आपकी एक जो रेखा है, यहाँ पे कोई बिंदु ए है, ये इसी पर कोई बिंदु बी है, इसी पर कोई बिंदु सी है, तो दोस्तों पूछा जाए कि क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो दोस्तों संरेखी हाँ है तीनों, क्योंकि जो बिंदु एक ही रेखा पर पड़ते हैं, दो या दो से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर पड़ते हैं तब उन्हें संरेखी कहा जाता है। तो ए बी सी तीनों इसी रेखा पर है, इसलिए इन तीनों को संरेखी कहा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अगर आपको तीन बिंदु देकर पूछे कि क्या ये संरेखी हैं, तो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर 7, अभी मैंने इससे पहले की वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि संरेखी होने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर तीन बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु ए है, बी है, सी है, ठीक है, हो तो यहाँ दोस्तों संरेखी होने के लिए आपको दोस्तों इस सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है निर्देशांक ज्यामिति में 1/2 कोष्टक में x1 y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2, ठीक है। अगर दोस्तों इस पूरे का मान अगर आपका 0 के बराबर आता है, तब तो हमारे तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे, ठीक है। तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। इसी सूत्र का आपको प्रयोग करना है। तो दोस्तों सूत्र का प्रयोग करने से पहले आपको दोस्तों तीन चीज़ें चाहिए, x1 चाहिए, फिर दोस्तों आपको x2 चाहिए, ठीक है, फिर आपको x3 चाहिए, फिर आपको y1 चाहिए, फिर आपको y2 चाहिए, फिर आपको y3 चाहिए। x1 y1 ये आपका पहले बिंदु से मिलेगा, 1 हो गया, और कामा ये 5 हो गया। x2 y2 आपको दूसरे बिंदु से मिलेगा, 2 और कामा 3, और यहाँ पे x3 y3 कितना हो जाएगा, -2 कामा -11, ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल इस्तेमाल करिए, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी जस्ट दोस्तों मैंने आपको सूत्र बताया, क्या होता है हमारा 1/2 कोष्टक में x1 y2 - y3, ठीक है, फिर प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1, ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका होता है प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2। इसी सूत्र का हम लोग क्या करते हैं, इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए 1/2 है, रखिए। यहाँ दोस्तों x1 का मान कितना है आपका प्रश्न में, x1 का मान 1 है तो 1 रखिए, y2 का मान कितना है 3 है तो 3 रखिए, y3 का मान कितना -11 तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस y3 का मान हो जाएगा 11, फिर प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ये आपका x2 है, ठीक है, x2 का मान कितना है आपके 2 है तो 2 रखिए, फिर तो y3 का मान कितना है, y3 का मान यहाँ पे आपका दिया है y3 का मान यहाँ पे आपका कितना दिया है, तो y3 का मान यहाँ पे आपका दिया है -11, फिर दोस्तों -y1 है ये, ठीक है, तो y1 का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 रखिए, फिर प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान यहाँ पे दिया है -2 तो -2 रखिए, फिर दोस्तों कोष्टक में यहाँ पे आपका y1 का मान कितना है, y1 का मान 5 है तो 5 रखिए, फिर माइनस y2 का मान कितना है 3 है तो 3 रखिए, ठीक है। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए 1/2 हो गया, कोष्टक में 1 है तो 1, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है, और 11 और 3 हो गया 14, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए -11 और -5 टोटल माइनस कितना हो जाएगा, -16, और दोस्तों ये प्लस और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस, और 16 दूना कितना हो जाएगा 32, फिर दोस्तों ये आपका प्लस माइनस हो गया माइनस, और 5 में से 3 गया 2, और 2 का यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, 2 का गुणा फिर 2 में करिए 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो गया 1/2 कोष्टक में 14 एकम कितना होता है 14 -32 -4 होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 1/2 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ दोस्तों ये आपका 14 है और -32 और -6 -36 हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों जब आप हल करोगे तो ये 1/2 यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, 14 में से 36 नहीं घटेगा, उल्टा घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22, और 2 से 22 को काटिए आ जाएगा -11, यानी कि -11 आ रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इस पूरे का मान दोस्तों 0 आना चाहिए, ठीक है। 0 आता तब जाके हमारा संरेखी होता, क्योंकि दोस्तों 0 क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों जब ये ABC कोई त्रिभुज बना ही नहीं रहा है, ठीक है, क्या ये कोई त्रिभुज बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो त्रिभुज अगर जो ये बनाता तो इसका जो है त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब ये त्रिभुज बना ही नहीं रहा है तो क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोस्तों इसलिए त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल बोला कि क्या ये तीनों संरेखी हैं, तो तीनों संरेखी तभी होते हैं जब दोस्तों इसका मान कितना आता है 0, लेकिन -11 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लिख देना अतः तीनों बिंदुओं के नाम लिख के अतः
लिखना है अतः संरेखी नहीं है, अतः संरेखी नहीं है, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या चौथा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली भुजा आपकी अलग होगी तो चलेगा। इसको मान लीजिए ए नाम दे दिया, अगर ये इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया और कहा जाए कि क्या ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ए बी बराबर, अगर ये ए बी किसके बराबर आ जाए, ए सी के बराबर आ जाए, ठीक है, ए बी किसके बराबर आ जाए, ए सी के, तभी क्या होगा, समद्विबाहु होगा। या तो हम लोग दोस्तों ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो भुजा बराबर हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों मतलब कम से कम दोस्तों किसी भी त्रिभुज में दो भुजा, अगर दोस्तों कोई भी दो भुजा बराबर आ जाए, चाहे ये ए बी हो चाहे बी सी हो, चाहे दोस्तों ए बी के साथ ए सी ले लीजिए या दोस्तों बी सी के साथ ए सी ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है, कम से कम दो भुजा बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदु को पहले हम लोग जो है नाम देंगे। क्या नाम देंगे आप, माना पहले वाले बिंदु को ए मान लीजिए 5,-2, फिर दोस्तों दूसरे वाले को बी मान लीजिए, क्या मानेंगे 6,4, फिर दोस्तों तीसरे वाले को सी मान लीजिए 7,-2, ठीक है। अब दोस्तों पहले आप क्या निकालिए, पहले आप निकालिए यहाँ, पहले आप क्या करिए, ए और बी के बीच की दूरी निकालिए, मतलब ए बी आप निकालिए। तो ए बी जब आप निकालोगे, मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग करके, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ दोस्तों x2 का मान कितना है, तो दोस्तों x2 का मान आप ए बी को लेकर चल रहे हैं अगर हम, तो ये x2 का मान b से लेंगे 6 हो गया, माइनस x1 का मान a से लेंगे 5 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर फिर प्लस y2 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका 6 में से 5 गया 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर फिर प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 1 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा आपका 37। तो ये आपका आ रहा है करड़ी में 37 आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ए बी लेके चल रहे हैं, अब आप बी सी लेके चलिए, ठीक है, बी सी निकालिए। इस तरीके का दोस्तों कोई भी प्रश्न बोलेगा कि जांच कीजिए कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो दोस्तों आपको इसी तरीके से क्या करना है, जांच करनी है। अब आप बी सी निकालिए, बी और सी के बीच की दूरी, क्योंकि दोस्तों कम से कम हमें 3 दूरी पता रहेगी तभी तो हम बता पाएंगे, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, तो तीन भुजा का मतलब है 3 दूरियां होती हैं। तो एक दूरी निकल गई, अब ये बी से निकालेंगे दूसरा दूरी होगा, तो बी और सी को लेकर चलिए। तो बी और सी का निर्देशांक क्या दिया है, यहाँ देखिए बी और सी को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ से आपको सी से लेना क्या है, सी से आपको x2 का मान आपको इस सी से लेना है, कितना हो जाएगा 7, माइनस x1 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए फिर प्लस y2 का मान कितना होगा -2, माइनस y1 का मान कितना होगा 4 होगा, तो 4 रखिए स्क्वायर हो गया। यहाँ दोस्तों 7 में 6 गया 1 का स्क्वायर कर दीजिए फिर प्लस -2 - 4 -6 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर दोस्तों यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ठीक है, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, ठीक है, ये हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो माप दोस्तों बराबर आ चुका है, तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम नहीं क्या यहाँ पे अभी मतलब ये दोस्तों समद्विबाहु तो होगा, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि तीसरा वाला माप भी बराबर आ जाए, हो सकता है कि ये जो है समद्विबाहु ना हो के समबाहु हो, यानी कि जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। ये हमसे जांच करने के लिए बोला है कि क्या ये समद्विबाहु है। तो दोस्तों जब तक आप तीनों भुजा नहीं निकाल लेंगे तब तक आप इसे कुछ नहीं कह सकते हैं अभी। अब यहाँ पे आपको निकालना ए सी निकालना है, ठीक है, ए बी बी सी फिर ए सी या सी ए कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे सूत्र पर करिए x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, x2 का मान ए सी से लेना है आपको, ठीक है। तो ए का क्या दिया है हमारा, ए का दिया है 5, -2, फिर आपका सी दिया है -7, -2। तो दोस्तों यहाँ पे ए सी लेके चलना है तो x2 का मान सी से निकालना है 7, माइनस x1 का मान हो जाएगा 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर फिर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा सी से लेना है -2 फिर माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा -2, ये भी है -2, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 7 में से 5 गया कितना आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर प्लस -2 और +2 ये दोस्तों कट आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, और ये 4 और 0 4 होता है, 4 का मतलब कितना होता है 2 होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे तीनों भुजा का मान हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों दो भुजा बराबर आ रहा है, एक बराबर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जिसमें दो भुजा बराबर होता है एक बराबर नहीं होता है उसी को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिख देंगे अतः
दिए गए अतः दिए दिए गए अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु, यहाँ पे आपको लिख देना समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। ठीक है, हैं तभी दो बराबर आ रहा है, एक बराबर नहीं आ रहा है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5वें को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5वां है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 4 मित्र बैठे हैं, ये बी और ये सी और डी पे। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया, ये आपका आकृति का नाम है 7.8। ठीक है, अब यहाँ पे चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा, देखिए दोस्तों यहाँ पे चंपा और चमेली क्लास में एंटर कर रही हैं। ठीक है, घुस रही हैं। उसके बाद कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, यानी कि चंपा चमेली से पूछती है, मतलब कहती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। मतलब ये चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जो ABCD है, AB फिर ये तुम्हारा जो C है, फिर ये तुम्हारा जो D है, क्या ये एक वर्ग नहीं लग रहा है तुम्हें। वर्ग दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि वह बंद आकृति, 4 भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का कोण बनता हो, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता हो, उसी को वर्ग कहते हैं। तो चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो, मतलब क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है नहीं, लेकिन चंपा कह रही है क्या तुम्हें नहीं लगता। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली। चंपा कह रही है कि वर्ग है, चमेली कह रही है नहीं है। तो दोस्तों पहले तो आप क्या करिए, पहले यहाँ पे आप एक काम कर लीजिए। काम आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे आपको ये काम करना है। तो पहले तो आपको A का निर्देशांक, B का निर्देशांक, C का निर्देशांक और D का निर्देशांक पहले आपको ज्ञात करना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आपको ABCD का निर्देशांक नहीं पता रहेगा तब तक आप AB के बीच का दूरी, चाहे आप BC के बीच का दूरी, चाहे आप CD के बीच का दूरी, चाहे आप DA के बीच का दूरी कैसे ज्ञात कर पाओगे। और जब आप ये दूरी नहीं ज्ञात कर पाओगे चारों के बीच का, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ ये कौन सही है कौन गलत है, मतलब क्या एक वर्ग है, आयत है कि क्या है। तो A का निर्देशांक कैसे मिलेगा। तो दोस्तों A देखिए, A वाला बिंदु आपका कहाँ है, यहाँ पे है ये A। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष कहते हैं। जो ये सीधा खड़ा होता है इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। तो दोस्तों A जो है x पे किसके सामने, 3 के सामने। तो दोस्तों किसी भी बिंदु में पहला हमारा किसका मान होता है, x का, तो 3 हो गया। फिर तो y पे किसके सामने, 4 के सामने, तो ये हो गया 4, 3,4। अब दोस्तों यहाँ पे आपको B का भी लिखना है। किसका लिखना है, B का। तो B दोस्तों कहाँ पे, यहाँ पे देखिए B जो है किसके सामने है, यहाँ पे B जो है आपका 6 के सामने है। तो B में 6 हो जाएगा और दोस्तों 7 है, यहाँ पे हो जाएगा 7, 6,7। उसके बाद दोस्तों C का क्या हो जाएगा। तो C यहाँ पे आपका है, यहाँ पे C। तो यहाँ पे C पे दोस्तों किसके सामने, 9 के सामने। तो ये आपका हो जाएगा 9। और तो C जो है Y पे किसके सामने है, 4 के सामने। तो हो जाएगा 9,4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको D का लिखना है। ठीक है, D दोस्तों ये है आपका D, यही है आपका D। ठीक है, D जो है x पे किसके सामने, 6 के सामने है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। और दोस्तों y पे किसके सामने है, y पे 1 के सामने। तो यहाँ पे हो जाएगा 6,1। ठीक है, ये दोस्तों चारों चीज़ें हमें दोस्तों चाहिए था और हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग आसानी से ABCD के बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करिए, पहले आप AB के बीच का दूरी ज्ञात करिए, मतलब A और B को लेकर चलिए। तो दूरी सूत्र का ही यहाँ पे प्रयोग किया गया है, वही जो मैंने आपको बताया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये सारे मान जो ये जो A और B के बीच की दूरी अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो दोस्तों x1 y1 x2 y2 ये दोस्तों AB से ही निकाल कर इस दोस्तों दूरी सूत्र में मैंने क्या किया है, रखा है। और दोस्तों जब आप हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 कड़ी में 2 आपका वर्गमूल, मतलब कड़ी में 18 आएगा। और दोस्तों 18 का वर्गमूल होता है 3 कड़ी में 2। उसके बाद दोस्तों आप BC के बीच का दूरी अगर आप ज्ञात करोगे तो दोस्तों आपको B और C से ही आपको सारे मानों को निकाल कर दूरी सूत्र में रखना है। इसको भी जब आप हल करोगे तो 3 कड़ी में 2 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको CD ज्ञात करना है। ठीक है, CD भी अगर आप ज्ञात करोगे तो C और D से ही आपको सभी मानों को, चारों मानों को प्राप्त करके दूरी सूत्र में रखना है। तो 3 कड़ी में 2 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको AD ज्ञात करनी है, मतलब A और D के बीच की दूरी। तो दोस्तों A और D के बीच की भी दूरी अगर आप निकालोगे तो ये आपका कड़ी में 18 आएगा। और जो 18 का वर्गमूल कितना होता है, 3 कड़ी में 2। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 3 कड़ी में 2, ये भी 3 कड़ी में 2, ये भी 3 कड़ी में 2 और ये भी 3 कड़ी में, सॉरी ये 2 होगा। ठीक है, 2। तो चारों आपके क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, चारों मान आपके बराबर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। और दोस्तों
किस किस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं? तो दोस्तों आपका वर्ग में ऐसा होता है, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चंपा चंपा कह रही थी चमेली से कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि एबीसीडी एक वर्ग है? तो दोस्तों चारों जब बराबर आ रहे हैं तो क्या चंपा का कथन क्या है? सही है, यानी कि एबीसीडी एक वर्ग है अर्थात चंपा सही है। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ दोस्तों विकर्ण अगर आपको निकालना है तो ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।